माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को इस अभूतपूर्व परिवेश में शक्ति मिलती है। इस प्रेरणा पुंज से अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है। एक राज्य के रूप में अग्रणी राज्य बनने के लिए हम निरंतर अभिप्रेरित हो रहे हैं। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम विकास के चक्र को गति प्रदान कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा उठाई और सस्टेनेबिलिटी साधारणीयता आ सकेगी और हमारे प्रदेशवासियों को एक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन मिल सकेगा। हमने सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया है। हमने अग्रणी उत्तराखंड को ध्येय वाक्य माना है और हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए बहुआयामी कार्य योजना प्रारंभ कर चुके हैं। हम एक और व्यवसायियों, उद्योगपतियों और नए उद्यमों में उद्यमिता की भावना तथा शक्ति का संचार करने के लिए आवश्यक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कमजोर और गरीब लोगों के विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं और अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विकास के ये सुफल समावेशी हो और अंतिम छोर तक पहुंचे, सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचे, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों तक पहुंचे। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए मंत्र सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की प्रेरणा से हमने केंद्रीय बजट में निर्दिष्ट सप्तऋषि से स्वयं को संबंध किया है तथा समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तकाजा मानते हुए तदनुरूप आवश्यक नीतिगत परिवर्तन व बजटीय प्रावधान करने को प्राथमिकता दी है। बजट निर्माण में जन सहभागिता के अभिनव प्रयोग हमने गत वर्ष किए थे। इस श्रृंखला को अधिक विकेंद्रित करते हुए इस वर्ष मंडल के स्थान पर जनपदवार पूर्व बजट संवाद आयोजित किए गए हैं। हमने ईमेल, बजट निर्देशालय की वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सम्मानित जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे। इन सुझावों को विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया तथा जनहितकारी सुझावों को विद्यमान योजना अथवा नई मांग के माध्यम से समाविष्ट करने का प्रयास किया है। इस बजट में पिछली बजट की नींव पर सतत विकास करते हुए अग्रणी उत्तराखंड के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। हम क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा आगामी 3 वर्षों में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 25 वर्ष में जब हमारा ये उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का होगा तो उसको हम अन्य राज्यों के साथ शिखर पर पहुंचाएंगे। तो आगामी 3 वर्षों में प्राथमिकता के साथ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसे ही बिंदुओं का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन, समस्त फल उत्पादक क्लस्टर में उपज को मंडी तक पहुंचाने के लिए संयोजकता, औद्योगिक फसल को प्रोत्साहित करने के लिए पॉली हाउस, समस्त राजकीय शिक्षण संस्थान और कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लस्टर वार उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण, पार्किंग सुविधाओं का विकास, रोड सेफ्टी के लिए क्रैश बैरियर एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर हेलीपैड का निर्माण। हमारे लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड 2025 की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब है। प्राथमिकता उल्लेख होगा। इस दशक को उत्तराखंड का एक दशक बनाने के लिए और राज्य को उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमने 7 प्राथमिक बिंदुओं पर इस बजट को विशेष रूप से केंद्रित करने का प्रयास किया है। मानव पूंजी में निवेश, इस हेतु पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत अनेक क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान करते हुए एक अनुकूल परिवेश बनाने का प्रयास किया गया है। समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास, इस हेतु अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमता में संवर्धन कर उन्हें नए अवसरों का उपयोग करने के लिए एक बेहतर परिवेश देते हुए समावेशी विकास की यात्रा में सम्मिलित करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता। इस हेतु सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि और सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन व अनुरक्षण। इस हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा रही है तथा परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता। इस हेतु रोड सेफ्टी, सड़क अनुरक्षण व निर्माण आदि में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, रोपवे, मेट्रो रेल हेतु विविध प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी आधारित विकास। इस हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन। हमने विकास की गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से संबद्ध किया है। पहली बार हम पूंजीगत व्यय का 0.5% जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रावधान कर रहे हैं। यह इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने के लिए हमारी प्राथमिकता का साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जा रही है। इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट में नई मांग का प्रावधान किया गया है। प्रकृति हमें संरक्षित करती है और हम प्रकृति को संरक्षण करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये 7 बिंदु हमारी उम्मीदों की किरण है। इन सप्त किरणों से जो इंद्रधनुष बनेगा वह एक ऐसे इकोसिस्टम को प्रतिबिंबित करेगा जो स्वावलंबन, स्वरोजगार और रोजगार के परिवेश को दृढ़ता प्रदान करेगा। हमने इस सरकार के प्रथम बजट में कई पहल की थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं। यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष G20 सम्मेलन की मेजबानी का गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ है। यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रदेश में भी G20 की 3 संगोष्ठियां होंगी। हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी योग साधना, हमारे वातावरण की आध्यात्मिकता और आयुष ज्ञान की असीम संभावनाओं को विश्व पटल पर लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। यह पर्यटन के क्षेत्र में देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए उत्तराखंड को आकर्षण का केंद्र बनाने का अवसर है। इस बजट में इस आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार युवा शक्ति, अन्नदाता, स्टार्टअप, निवेशक और कर्मठ कर्मकार के साथ खड़ी है। एक ही ध्येय है, एक ही आराधना, अग्नि राज्य का की कामना। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन की दिशा में हमारे कदम निरंतर बढ़ रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा का अधिकार रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 क्रियाशील है। शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राज्य में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, जिसमें नकल करने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम उम्र कैद के साथ ही सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भर्तियां पूरी पारदर्शिता से निष्पक्षता के साथ नकल विहीन संपन्न कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक राज्य के रूप में हमारी शक्ति का वास्तविक मापदंड हमारी युवा शक्ति है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणादायी कथन जरूर उद्धृत कर रहा हूं। सारी शक्ति हम तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और कुछ सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो। यह मत मानो कि तुम कमजोर हो, यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की त्रिवेणी युवा शक्ति के दम पर है। हमारी युवा शक्ति
नए ट्रेंड सेट कर रही है, नए वेंचर शुरू कर रही है और दूसरों को रोजगार दे रही है। हम राज्य हित में, राष्ट्र हित में और मानवता के हित में इस शक्ति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए हमारी इस बजट के केंद्र में आप युवा शक्ति के प्रति हमारे सरोकार और हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब पाएंगे। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी प्रदाता बनेगा और हमारी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त कर सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस बजट में युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, अपितु उनके शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्धन का भी समुचित ध्यान रखा गया है। नवाचार को प्रोत्साहित किया गया है और क्षमता विस्तार पर ध्यान दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में छात्रों में राष्ट्रीय छात्र दल अर्थात एनसीसी से जुड़ने के लिए अपार जोश है। प्रदेश में लगभग 39,000 एनसीसी कैडेट्स हैं। पहले इनको मात्र 15 रुपए प्रति कैडेट प्रति परेड की दर से जलपान भत्ता दिया जाता था। हमारी सरकार ने इस भत्ते को बढ़ाकर 45 रुपए प्रति कैडेट प्रति परेड किया है। इस हेतु समुचित प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नई मांग के माध्यम से एनसीसी कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय छात्र दल भारतीय सैनिक दलों में सेवा के अवसर की राह प्रशस्त करता है। हम मेधावी छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। इस बजट में हम अनेक नई योजनाएं लेकर आए हैं। प्रसंगवश मैं यहां पर कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पीएम श्री योजना हेतु लगभग 92 करोड़ 78 लाख का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा हेतु रुपए 7 करोड़ 11 लाख का भी प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विद्यमान योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु समुचित बजट प्रावधान किया गया है। जैसे राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 15 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के दसमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 25 करोड़ 62 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 करोड़ 69 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पिछड़ी जातियों के पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ी जाति दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के छात्रवृत्ति सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 करोड़ 9 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। एनसीसी कैडेट हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। 50,000 का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,76,000 का बजट प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्व दशम छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 49,90,00,000 का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में 6 करोड़ 10 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की सर्वोच्च सेवाओं में युवा शक्ति को
अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद आदि संस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इस बजट में इन संस्थाओं हेतु समुचित प्रावधान किए जा रहे हैं। युवा शिक्षण व प्रशिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें निरंतर युवा शक्ति को केंद्र में रखकर प्रदेश का विकास करने में प्रेरणा देती है। युवा रोजगार चाहता है, इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों एवं यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, मध्यम व लघु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास आदि में विविध बजटीय प्रावधान किए गए हैं तथा समग्र रूप से एक उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो युवा शक्ति को निरंतर प्रेरित करेगा। प्रसंगवश मैं यहाँ पर कुछ योजनाओं का उल्लेख करना चाह रहा हूं। उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र रूप में 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 14 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, शिक्षा हमारा धर्म है। समुचित शिक्षण और प्रशिक्षण ही वह केंद्रीय बिंदु है जो हमारे युवा को अवसर की उपलब्धता कराएगा, प्रेरित रखेगा और स्वावलंबन का स्वस्थ परिवेश निर्मित होगा। शिशु अवस्था में पोषण से लेकर कोचिंग और प्रशिक्षण तक के प्रावधान इस बजट में है। हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षण अधिगम को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्रवाई गतिमान है। इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के साथ साथ खेल सुविधाओं का आदि का प्रावधान किए जाने की योजना है। इस बजट में नई मांग उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत 813 करोड़ 33 लाख का प्रावधान किया गया है। अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षा का अधिकार के तहत समग्र रूप से 169 करोड़ 4 लाख प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 1 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रदेश के राजकीय प्राइमरी विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वर्ष में प्रावधान किया गया है। इस क्रम में आगामी वर्ष हेतु 6 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के तत्वावधान में प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 25 करोड़, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु लगभग 1 करोड़ 24 लाख का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु नाबार्ड से पूंजीगत मद में 45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने उस शिक्षा को सुदृढ़ करने का निश्चय लिया है। इस हेतु एक और अवसंरचना के विकास पर ध्यान दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण, डिजिटाइजेशन के साथ साथ मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा